Hi guys, welcome back to my channel. My name is Priyanka. Today's video is going to be so helpful for you guys that मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपसे ऐसे 10 चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, ऐसे 10 स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ which you don't need. The products I'm going to talk about are based on the research that I have done, my own fair share of experience कि मेरा क्या experience रहा है इन प्रोडक्ट के साथ, ये आपके लिए सच में ज़रूरी है कि नहीं, और अगर ज़रूरी नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है. So without any further ado, let's start guys and let's see वो कौन से ऐसे स्किन के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है and you can simply skip them. So without any further ado, let's start with the video. और डिस्क्लेमर राइट हियर गाइज, हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें आप लोग के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हो, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू पॉइंट ओवर हियर. मुझे क्या लगता है कि ये क्यों नेसेसरी नहीं है, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल एसेंशियल हो सकती है ये चीज़ें. सो येस, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज एंड येस लेट्स स्टार्ट. इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपसे फ्री में शेयर कर रही हूँ, बदले में आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना. अगर आपको जानकारी जो मैं आज देने वाली हूँ ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि 75% जनता जो मेरे वीडियोस देखती है वो सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं. तो फिर फ़ायदा क्या है, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको बनाऊंगी. आपका थोड़ा सा समय लूँगी बट आपको फ्री में इतना सारा बढ़िया ज्ञान दूंगी ना कि आपका बहुत हेल्प होने वाला है. तो सब्सक्राइब करके घंटा बजा के एक बार लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगी तभी. So guys, the first product that you absolutely don't need is a micellar water. So I know I have been using micellar water, हम सब यूज़ करते हैं, but eventually after years of using a micellar water मुझे realize हो गया कि micellar water की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. I like double cleansing method these days, like you cleanse up with an oil based remover. आपने क्लेंस कर लिया अपने फेस को कोई मेकअप रिमूवर ऑयल से, कोई क्लेंजिंग बाम से, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. बट एक ऑयल बेस्ड रिमूवर से आपने अपने आप को फेस क्लेंस करके देन आपने जेल बेस्ड एक फेस वॉश से या किसी और चीज़ क्लेंजर से, जेल बेस्ड क्लेंजर से आपने अपना फेस वॉश कर दिया, आपका सारा जो मेकअप है वो निकल जाता है. यू जस्ट डोंट नीड अ माइसेलर वाटर, क्योंकि अगर आप माइसेलर वाटर लेते हो तो फिर आपको कॉटन पैड्स लेने पड़ते हैं, जो कि अगेन एक वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ योर मनी, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो फिर मतलब एक इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है कि वो कॉटन पैड रिसाइकल होगा, देन वो माइसेलर वाटर का बॉटल रिसाइकल होगा. सो इट जस्ट डज नथिंग. ओनली अगर ऐसा है कि आपके स्किन पे आपके मस्कारा रह गया है, डबल क्लेंजिंग के बाद भी कुछ रह गया है, देन यू कैन गो हैड एंड रिमूव इट यूजिंग अ माइसेलर वाटर. Otherwise, you just do not need any micellar water, guys. You can search videos on double cleansing कैसे करते हैं and you will get a plenty of videos जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि double cleansing कैसे कर सकते हैं. The first thing you can absolutely skip is a micellar water. The second product that you can absolutely skip is an essence. So essence इंडियन मार्केट्स में इतना अवेलेबल नहीं है, और इतना मतलब बहुत कम सारे ब्रांड्स का एसेंसेस आता है, और बहुत सारे लोगों को एसेंसेस के बारे में पता भी नहीं है. तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ एसेंस क्या होता है. एसेंस इज समथिंग बिटवीन अ टोनर एंड अ सेरम. वो काफ़ी पतला होता है, डिपेंड्स कंपनी क्या प्रोड्यूस करना चाह रही है, कि मतलब वो सेरम जैसा हो या फिर वो टोनर की तरह हो. बट एन एसेंस इज जस्ट अ सिंपल थिंग. अगर आप अपना स्किन केयर रूटीन प्रॉपरली फॉलो करें, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, cleansing, moisturizing and sunscreen, then you don't even need an essence. You can just simply skip the essence. You need to hydrate and moisturize your skin. अगर आप वो अच्छे से already कर रहे हैं, you just do not need an essence. So just skip it out. You don't need it. Product that you absolutely don't need, और आपने मेरे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में जो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था उसमें देखा भी होगा, I have not shown that product, is an under eye cream. Now a lot of people would come like on me and ask me कि अंडर आई क्रीम कैसे स्किप कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू इट. गाइज, एन अंडर आई क्रीम इज़ नथिंग. ये ब्रांड्स का एक स्ट्रैटेजी होता है मार्केटिंग का कि आप मॉइस्चराइज़र है, इट्स जस्ट अनदर मॉइस्चराइज़र. वो आपकी आइज़ के नीचे कुछ मॉइस्चराइज़र का फॉर्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ मतलब ड्रास्टिक उसमें चेंजेस नहीं हो जाएंगे. आपकी फेस का ही पार्ट है आपकी आइज़, सो यू कैन यूज़ योर नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स अंडर योर आइज़ एज वेल. आपको एक अंडर आई क्रीम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि डार्क सर्कल्स के लिए अंडर आई क्रीम हमें बता दो. तो मैं आपको सिंपली आज बोलना चाहूँगी कि डार्क सर्कल्स के लिए कोई अंडर आई क्रीम कुछ काम नहीं करती. टेस्ट इट फॉर योर सेल्फ. कोई सा भी ब्रांड का उठा के यूज़ करके देख लो. मेरे लिए तो कभी नहीं करा. सो आई वुड से दैट अंडर आइज की जो क्रीम होती है वो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट अप्लाई योर सिंपल मॉइस्चराइजर. अगर आप कोई स्पेसिफिक टारगेट करना चाहते हो कि आपने
अंडर आई की रिंकल्स और वो सब टारगेट करना है, आपने एक रेटिनॉल वाला कोई सेरम लिया या फिर आपने कोई अंडर आई का सेरम लिया या ऑयल लिया, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अंडर आई क्रीम की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट सिंपली मॉइस्चराइज योर अंडर आइज विथ योर नॉर्मल मॉइस्चराइजर. The fourth thing you do not need, absolutely don't need, and a lot of bloggers have talked about it, is makeup remover wipes. Like makeup remover wipes बहुत सारे brands के आते हैं, मैंने तो यूज़ करना बहुत पहले छोड़ दिया है. It's just very harmful for the environment. आप अपना मेकअप आराम से डबल क्लेंजिंग से रिमूव कर सकते हो. आप कोई रीयूजेबल कॉटन क्लोथ्स आता है, उसमें आप अपना क्लेंजिंग ऑयल डाल के मेकअप रिमूव कर सकते हो. और उसके बाद मेकअप ऑयल के बाद आप फेस वॉश यूज़ करके डबल क्लेंजिंग करके रिमूव कर सकते हो. यू जस्ट डू नॉट नीड अ मेकअप रिमूवर वाइप, बिकॉज उसका जो वो वाइप होता है वो बिल्कुल भी डिकम्पोजेबल नहीं होता है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस होता है. अगैन इट्स एक्सपेंसिव एज वेल. 20-30 वाइप 200 रुपये के मिलते हैं. क्या फ़ायदा, आपने मतलब 10-15 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा. सो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी. सो अनदर थिंग आई थिंक दैट यू डू नॉट नीड इज़ अ मेकअप रिमूवर वाइप अंटिल एंड अनलेस आप ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, कहीं ऐसी एक जगह गए हो जहाँ पे आप वाटर एक्सेस नहीं कर सकते. You don't need it, guys. Just don't buy it. Number 5 is specialized creams. Like there are so many creams like hand cream, elbow cream, knee cream, फलाने का cream, ढिमकाने का cream, eye creams. They just don't do anything, guys. It's just that आप hand cream लेते हो, आप मॉइस्चराइजर या बॉडी बटर ले सकते हो. बॉडी बटर्स भी हैंड क्रीम की तरह ही थिक होती है. एंड मैं सालों से मेरे पास हैंड क्रीम भी है और मॉइस्चराइजर्स भी है, बॉडी बटर्स भी है. एंड मैं कभी स्पेशली नहीं जाती हूँ हैंड क्रीम लगाने के लिए. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हाथ अच्छी कंडीशन में नहीं है. मेरे हाथ बिल्कुल एब्सोल्युटली सुंदर कंडीशन में है. एंड आई एम 27. दे डोंट लुक ओल्ड एज वेल. मेरे हाथ भी काफ़ी जवान लगते हैं. So it's not that I use any hand cream or something. It's absolutely a waste of money, guys. Those are just fancy marketing techniques कि फुट क्रीम है, अंडर हाथ का क्रीम है, एल्बो का क्रीम है, ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा. सब कुछ नहीं होता. सो द फिफ्थ थिंग यू कैन एब्सोल्युटली स्किप आर दी स्पेशलाइज्ड क्रीम्स. They just don't do anything. They're just like your normal moisturizers and body butters. जिन्होंने ये ट्रिक ट्राई करा है कि नॉर्मल क्रीम से आप अपने आप को मॉइस्चराइज करते हो, कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, डज इट रियली वर्क फॉर यू. गाइज अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना. नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर देना उसके बगल में, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले. लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, ताकि इस तरह की हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ वो आप लोग तक डायरेक्टली पहुँच पाए. नेक्स्ट प्रोडक्ट यू डोंट नीड इज अ टोनर. येस, यू हर्ड मी राइट. मैं स्किन केयर रूटीन्स में आपको काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि टोनर यूज़ करना ज़रूरी है. बट ट्रस्ट मी गाइज, लेट मी टेल यू राइट नाउ, जो नॉर्मल टोनर्स होते हैं ना, आई डोंट यूज़ देम मच. लाइक जो डेली 2 बार लगाने वाला स्कीम है, ऑनेस्टली आई डोंट डू इट. आई यूज़ अ ग्लाइकोलिक एसिड टॉनिक और समथिंग टोनर ट्वाइस अ वीक. कभी कभी मैं रोज़ वाटर स्प्रिंकल कर लेती हूँ. बट आई जस्ट डोंट नीड, I don't feel like using a toner on my face on like everyday basis. What is a toner supposed to do? Toner आपके फेस का pH बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है. pH बैलेंस मेंटेन करता है आपके फेस का. तो आपको ज़रूरत नहीं, अगर आप एक नॉर्मल अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक नॉर्मल अच्छा फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो यू डोंट नीड अ टोनर एसेंशियली, क्योंकि आपके फेस का pH ऑलमोस्ट बैलेंस्ड ही होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा. सो यू डू नॉट नीड अ टोनर. इट्स जस्ट योर चॉइस गाइज. बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि टोनर की ज़रूरत है. अगर आप कोई एक्टिव AHA BHA वाला टोनर यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ प्रिटी गुड फॉर योर स्किन. बट डेली बेसिस में ये पोर मिनिमाइजिंग टोनर्स एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक दैट, आई डोंट थिंक दे डू एनी थिंग. सो अगेन इट्स अ थिंग, द सिक्स्थ थिंग यू डोंट नीड इन योर लाइफ, सो you can ignore buying it. The seventh product, and you guys are going to come running on me and just tell कि प्रियंका ये क्या बोल रहे हो, is a face mask guys. You don't need a face mask. मैं बहुत सारे फेस मास्क यूज़ करती हूँ, लाइक हफ्ते में 1-2 बार. एंड इट्स अ लग्जरी, इट्स अ पैम्पर सेशन फॉर मी. लगा के बड़ा अच्छा सा फील होता है, ठंडा ठंडा सा, रिलैक्स्ड, कूल. और ऐसे मेंटल भी होता है ना थोड़ा, कि मैंने फेस मास्क लगा लिया तो मेरे फेस को एकदम रेजुविनेशन मिल गया, माई स्किन अच्छी हो जाएगी. बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आउट देयर जिन्होंने फेस मास्क लगाने के बाद एक ड्रास्टिक मैजिकल डिफरेंस देखा हो? हैंड्स अप. नो, आई हैव नॉट सीन एनी ड्रास्टिक मैजिकल डिफरेंस आफ्टर अप्लाइंग अ फेस मास्क. सो आई डू अप्लाई फेस मास्क, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लगाती. बट इफ़ यू वॉन्ट टू स्किप इट यू कैन. आई वुड सजेस्ट, अगर मन करता है कभी सच में कुछ करने का,
मिक्स दही विथ बेसन एंड हल्दी एंड विटामिन ई कैप्सूल, उसका मास्क बना के लगा लो, यू आर स्टिल गोइंग टू सी सम गुड रिजल्ट्स, यू नो, उपटन. लेकिन ऐसे मार्केट वाला फेस मास्क, इवन इफ यू नो इग्नोर, that is okay. But even if you use, like I use a face mask, but it absolutely is not a very necessary part of my skincare routine, so you can skip it. You can just simply skip it if you don't have the money, or maybe have the wish, or maybe have the intention to buy a face mask. You can just skip it. The next product that we are going to talk about are face oils. So guys, what I see and what I feel is I don't use a face oil, and I don't feel like there is any need of using a face oil. There are so many face oils I know. Peppermint होता है, टी ट्री होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपको वो मिल जाता है फेस ऑयल का डेरिवेटिव्स. लाइक मॉइस्चराइजर में टी ट्री ऑयल होता है, कई सारी मॉइस्चराइजर्स में, किसी में कुछ होता है, किसी में ग्रीन टी ऑयल होता है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है, किसी में पोमग्रेनेट ऑयल होता है, किसी में होहोबा ऑयल होता है, किसी में कैस्टर होता है, किसी में कुछ होता है. सो आपको अलग से एक फेशियल ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड. इट्स जस्ट रिक्वायर्ड कि आप एक प्रॉपर CTM रूटीन करो, क्लेंजिंग करो, टोनिंग आपकी मर्जी करो, नहीं करो. मैं तो रोज़ वाटर लगा लेती हूँ मोस्टली ज़्यादातर टाइम्स में. एंड आप अच्छे से मॉइस्चराइज करो अपने फेस को, और सनस्क्रीन ज़रूर के ज़रूर लगा रहे हो. यू डोंट नीड अ फेस ऑयल गाइज. उसके बिना भी आपकी ज़िंदगी चल रही है, चल सकती है, मेरी चल रही है, आपकी भी चल सकती है. सो यू कैन जस्ट इग्नोर बाइंग अ फेस ऑयल. 9th प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर दीज स्ट्रेच मार्क्स क्रीम्स एंड ऑल. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वुड से यार स्ट्रेच मार्क क्रीम के बारे में ऐसे बोल रही हो, बट हाउ मेनी पीपल हैव सीन कि आपने लगाया एक स्ट्रेच मार्क ऑयल या क्रीम और वो गायब हो गया. आई हैव स्ट्रेच मार्क्स ऑन माई थाइज, ऑन माई यू नो हिप्स, बिकॉज मैं एकदम से मोटी हुई, मेरी स्किन फटी एंड स्ट्रेच मार्क्स हो गया. सो मैंने बहुत कुछ यूज़ किया, वो रिमूव नहीं होते. स्ट्रेच मार्क्स डोंट गो अवे, हैज़ नॉट गॉन अवे फॉर मी एवर. सो आप लोग बताना अगर आपके लिए हुआ हो तो देन आई विल चेंज दिस स्टेटमेंट ऑफ माइंड. बट दिस इज अ पर्सनल थिंग दैट स्ट्रेच मार्क्स का जो ऑयल एंड क्रीम्स होता है, दे डोंट डू एनीथिंग. बट येस, यू नो, इफ़ यू आर प्रेगनेंट, या फिर आप वेट लूज कर रहे हो, या फिर आप एकदम से वेट गेन कर रहे हो, लाइक माई हस्बैंड इज डूइंग एक्सरसाइज एंड ऑल, तो उसको है कि आई अप्लाई ऑयल्स ऑन हिज यू नो आर्म्स एंड ऑल, ताकि स्किन अगर ऑयल लगाते हैं हाइड्रेटेड रहती है, तो जब स्किन फैलती है, फटती है, तो वो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आते. सो वो ऑयल्स जो है, बायो ऑयल या फलाना ढिमका, जितने ऑयल्स हैं वो स्ट्रेच मार्क्स रिमूव नहीं करते हैं, बट हाँ स्ट्रेच मार्क्स आने से रोकने में कई हद तक आपकी मदद करते हैं. सो दैट्स द बेसिक फंडा ऑफ दोज ऑयल्स, कि स्ट्रेच मार्क्स आने से रोकने में हेल्प करते हैं, बट आए हुए स्ट्रेच मार्क्स को भगा दे ऐसा कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं पता. लास्ट प्रोडक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट दैट यू डू नॉट नीड टू बाय इज अ लिप स्क्रब. Yes, so basically scrubbing your lips is really important. I don't know what's irritating my nose, but there's something like कुछ हल्की सी सरसराहट टाइप हो रही है मेरे नोज में. आई डोंट नो व्हाट्स दैट, बट यू डू नॉट नीड टू बाय अ लिप स्क्रब गाइज. आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव डन इट, मैंने खरीदा है, मेरे पास है. अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने 2 खरीदे थे. तो आई जस्ट रियलाइज कि आपको बाहर से लिप स्क्रब्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर आपको लगता है आपकी लिप्स जो है चैपी हो रही है, या फिर थोड़ी सी ऐसी हो रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, आप अपने घर की चीनी और हनी को मिलाइए और स्क्रब कर लीजिए. यू डू नॉट नीड टू एसेंशियली बाय अ लिप स्क्रब फॉर दैट. बाई दैट आई डोंट मीन कि आपको लिप स्क्रब की ही ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक यू शुड नॉट बी बाइंग इट इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मनी टू इट, बिकॉज इतने छोटे छोटे लिप स्क्रब 100, 200, 300, 400 के आते हैं. और वो बेसिकली अगर आप उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो तो वो शुगर और कुछ कुछ ऑयल्स एंड यही हनी वगैरह मिक्स करके बनाए जाते हैं. सो आप बस ग्राउंडेड शुगर या शुगर जो है उसको अच्छे से उसके साथ हनी मिक्स करके अपने लिप्स को स्क्रब कर सकते हो. घर बैठे 2-5 रुपए भी खर्च नहीं होंगे और आपका लिप्स भी स्क्रब हो जाएगा. So guys, these were all the things I think that you do not need to buy. I know a lot of you guys are going to ask me about my pendant. So I got it from Pipa Bella. मेरा नाम लिखा है इस पे प्रियंका. So it was for 13 or 1400 bucks. एंड मैंने पीपा बेला से मैंने इतना एक्सपेंसिव इसीलिए लिया क्योंकि इट्स एन आर्टिफिशियल जूरी, बट इट्स 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड. पीपा बेला का मैं एक बार हॉल किया था. दे हैड सेंट मी प्रोडक्ट्स, आई ट्राइड देम आउट एंड आई सरप्राइजिंगली सॉ कि उनके प्रोडक्ट्स का कलर बिल्कुल नहीं निकलता है.
ये सारी जो ज्वेलरी मैं शीन से लेती थी वो वन टाइम वेयर में बिल्कुल काली पड़ जाती थी, एंड दूसरे वेबसाइट से लेती थी तो वो काली पड़ जाती थी। बट दीज आर 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, तो ये बिल्कुल काली नहीं होती। बाय द वे इट्स नॉट सेंड बाय देम, मैंने अपने पैसे भरे हैं इसके लिए। सो या गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर हेल्पफुल लगी ना तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर देना यार। 75% लोग जो मेरी वीडियोस देख के जाते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। इससे बुरा और दुखी करने वाली चीज़ क्या हो सकती है? तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, घंटा बजा देना, लाइक कर देना। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।